इसको इसको भिगो के लाओ बे। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, बेचारे अंधभक्तों का यही हाल है। पहले लोग भिगो भिगो के जूते मारते थे, अब खुद ही खुद को मार रहे हैं। पहले ये लोग सिर्फ कोकरोच सुनकर चिढ़ते थे, लेकिन अब तो नीम का पत्ता, चार चवन्नी या घोड़ा कुछ भी बोल दो, सुनते ही काटने को दौड़ते हैं। अबे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री को गाली देने की? रुक बैंड, रुक तेरी, रुक तेरी, रुक तेरी। मैं क्या, ये जो तुम दे रहे हो इसे भी गाली ही बोलते हैं, इसे कौन सा कव्वाली बोलते हैं? अबे तुम तो वो लोग हो जो खुद एक एक सेंटेंस में 10-10 गाली देते हो। माँ बहन की गाली और जय श्री राम एक ही सेंटेंस में बोल देते हो। अरे रामनवमी वाले दिन भी गाली वाले गाने बजाते हो और कह रहे हो कि तुम लोगों को गालियों से प्रॉब्लम है। भाई ये तो वही बात हुई कि गुटखा कंपनी के मालिक को टीक से प्रॉब्लम है, बूचड़ खाने के मालिक को बीफ से प्रॉब्लम है, बाल काटने वाले को मुंडन से प्रॉब्लम है और इमरान हाशमी को चुंबन से प्रॉब्लम है। अंधभक्त गालियों का विरोध करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद नितिन गडकरी इथेनॉल के खिलाफ अनशन कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोग तो ना धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद उनकी अचीवमेंट बताने लगे हैं। अचीवमेंट भी क्या? अरे देखो, उन्होंने ना बीजेपी को हरियाणा जितवाया, उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल जितवाया। मैं क्या बे, इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री से क्या लेना देना? ये तो वही बात हुई जैसे किसी सरकारी कर्मचारी ने नौकरी के साथ अपनी परचून की दुकान भी खोल रखी हो और उसके रिटायरमेंट पे लोग बोल रहे हो कि भाई बहुत ही मेहनती कर्मचारी थे, ऑफिस चाहे दोपहर को 2 बजे आए लेकिन दुकान रोज सवेरे 6 बजे खोल लेते थे। मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को अंधभक्त इसी तरह जस्टिफाई करते हैं। अरे मोदी जी के काम छोड़, उनका भाषण सुन। भाई उनका भाषण सुन के मजा आ जाता है, सिर्फ सुनकर मजा आ जाता है। बेचारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि इन लोगों ने उनको मस्तराम का अल्टरनेट बना रखा है। सुनकर मजा लीजिए मस्तराम के किस्से। उसके अंगों का उभार देखकर मेरे अंगों को विस्तार मिलने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम वो बात इस देश को बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी। हम वो सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जिससे इस देश से करप्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसको लागू करने के लिए देश को एटीएम की लाइनों में लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई नया कानून बनाने की, ना ही कहीं धरना देने की जरूरत है और ना ही कोई आंदोलन करने की। आखिर तक देखिएगा और इस शो को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ इससे सिर्फ देश में पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि सोशल भी बहुत सारे चेंजेस हुए। क्योंकि जो लोग पहले भी लॉजिकल सोचते थे, सरकार के अच्छे बुरे कामों को एनालाइज करते थे, एक नागरिक होने के नाते अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, वो माँ बाप अब अपने जेनजी बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को उम्मीद और रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके घर में एक क्रांतिकारी बेटर जनरेशन पल रही है। लेकिन जो माँ बाप मोदी जी के भक्त हैं भाई, वो तो बच्चों की रील देख देख के पागल हुए जा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि हमारे यहाँ देशद्रोही पल रहा है, इसको हमारे घर में चीन ने प्लांट किया है। इसी बात पे एक अंधभक्त का तो तलाक हो गया क्योंकि वो दारू पी के बीवी से पूछने लगा, बता इस एजेंट को प्लांट करने के लिए चीन वाले यहां आए थे या तू चीन गई थी? बीवी ने भी गुस्से में बोल दिया, पहले जाके अपनी मां से पूछ, तुझे प्लांट करने के लिए चाय वाला यहां आया था या वो रेलवे स्टेशन गई थी? नहीं, कुछ तो वजह होगी कि तू उसको अपने बाप से भी बढ़कर मानता है। इस प्रोटेस्ट ने उन लोगों की सोच को भी बदल दिया जो ये मानकर चलते थे कि भाई ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इसको कुछ है नहीं आता जाता, ये सिर्फ रील बनानी जानते हैं। ये तो अब पता चला ये किसी की रेल भी बनाना जानते हैं। हमें तो ये लगता था कि इस जनरेशन में कोई स्पार्क, कोई करेज, कुछ हिम्मत है ही नहीं।
लेकिन इन्होंने बता दिया कि इनमें तो इतनी हिम्मत है कि खुद को 3 लोक का मालिक समझने वाला, हमेशा चमचमाती लाइट, पूरी हॉलीवुड लेवल की प्रोडक्शन टीम के साथ वीडियो बनाने वाला, आज खुद सेल्फी मोड पे कैमरा पकड़ के रील बना रहा है। हालत ये हो गई है जैसे 60 साल की उम्र में 25 साल की गर्लफ्रेंड मिल गई हो। अब बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके सामने कूल डूड दिखने के लिए क्या करूं, किस तरह बात करूं, कैसे कपड़े पहनूं, कैसे अपनी उम्र छिपाऊं। दुविधा यह है कि हरकतें बदली तो इज्जत गई और नहीं बदली तो गर्लफ्रेंड। अब बच्चे बता रहे हैं कि मोदी जी इस जमाने में रेडियो पे नहीं, इंस्टाग्राम पे मन की बात करनी चाहिए, कैमरा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहिए, हेलो फ्रेंड्स नहीं हेलो गाइस बोलना चाहिए, इतनी स्लो स्लो नहीं जल्दी जल्दी बोलना चाहिए। ये क्या इस उम्र में इंस्टाग्राम का शौक पाला है, आपको तो रिटायर होना चाहिए। अब कई लोगों को समझ आने लगा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम जो सोच रहे थे ये उस टाइप के छपरी नहीं है, ये बहुत स्मार्ट लोग हैं। जब नेपाल में जेनजी क्रांति हुई तो मैंने मशहूर समाजशास्त्री प्रोफेसर विजेंद्र सिंह बजाड़ का पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक जबरदस्त बात बताई थी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। उन्होंने बताया कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो ये करप्शन है इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, बाकी भी कुछ वजह हैं छोटी मोटी, लेकिन सबसे बड़ी सिर्फ एक वजह है, वो ये कि हर एक जनरेशन, मौजूदा जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन को कमतर आंकती है, उसको इनकैपेबल, अक्षम मानती है। हमारे माँ बाप हमारे बारे में ऐसा ही सोचते थे कि ये आगे जाके क्या करेंगे, ये तो हमारा करा कराया भी खत्म कर देंगे। और उनके माँ बाप यानी हमारे दादा दादी हमारे माँ बाप के बारे में ऐसा ही सोचते थे, और आज हम अपने से आगे वाली जनरेशन के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, अरे ये साले जिंदगी में क्या ही करेंगे, ये तो अगर सैयारा 2 आ गई तो गम में ही डूब के मर जाएंगे। इस दुनिया में 2 टाइप के देश हैं, एक तो हमारे जैसे देश जहां का समाज, जहां के लोग सोचते हैं कि हमारे से आगे वाली पीढ़ी को कुछ नहीं आता, ये तो काम नहीं कर सकते, ये तो संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए हमारे देश के लोग कोशिश करते हैं कि वो खुद इतना कर दे, इतना कमा दे, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी जोड़ जाएं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ करना ही ना पड़े। इसलिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अधिकारी कर्मचारी हर चीज में रिश्वत, हर काम में घूस, सारी जिंदगी लगे रहते दोनों हाथों से बटोरने, सिर्फ यही सोच के कि अरे अपनी औलाद के लिए तो सभी करते हैं। इसी दुनिया में दूसरे टाइप के देश हैं जो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां के लोग सोचते हैं कि हमने एक उम्र तक अपने माँ बाप होने का फर्ज निभा दिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ सिखाया, अब ये इतने सक्षम हैं कि खुद ही सरवाइव कर सकते हैं। वो 18-20 साल की उम्र तक अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि खुद कमाओ और खुद खाओ। इसलिए उन देशों में अमीर से अमीर बाप की औलाद भी आपको पिज्जा शॉप, कंस्ट्रक्शन साइट, मॉल और स्टोर में काम करती मिल जाएगी। इसलिए वहां एक बड़ी जो आबादी है वो एक उम्र के बाद सिर्फ इतना कमाती है कि खुद का सर्वाइवल ढंग से हो जाए। वो ना औलाद के लिए दुनिया जहां की संपत्ति जोड़ने की होड़ में लगते और ना ही करप्शन करते, बल्कि सारी जिंदगी में जो जोड़ा है उसे भी आखिरी टाइम में आके देश और सोसाइटी को दान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी परवरिश पर, अपनी अगली जनरेशन पर भरोसा है कि वो अपने आप ये सब कुछ कमा लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इसको भी दूसरे तरीके से देखते हैं, अरे अंग्रेजों से हमारी तुलना क्यों करते हो, उनकी तो संस्कृति ही खराब है, वो तो बच्चों की जिम्मेदारी उठाते ही नहीं, लेकिन हम तो जिम्मेदारी उठाते हैं। हाँ, इसीलिए तो 30-30, 35-35 साल के बेटों को भी घर बैठा कर खिलाते रहते हो, देश को लूट लूट कर उन पर लुटाते रहते हो। आपको लगता है कि ये अपने बच्चों के लिए प्यार है, गोरे तो अपने बच्चों से प्यार करते ही नहीं। अबे ऐसा नहीं है, गोरे अपने बच्चों से तुम लोगों से कहीं 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 ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने देशों को ऐसा बनाया है जहां उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें, अपने स्कूल कॉलेज को ऐसा बनाया है जहां उनके बच्चे बेटर एजुकेशन ले सकें। उन्होंने अपने रोड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा बनाया है कि उनके बच्चे सेफ रह सकें। उन्होंने अपनी हवा, अपनी नदियों और एनवायरनमेंट को इतना साफ रखा है कि उनके बच्चे ढंग से सांस ले सके। हमारी तरह नहीं कि लाइन में लग लग के उस पार्टी को वोट करें कि अरे वाह मोदी जी कमाल कर दिया, इस बार AQI 400 पार पहुंचा दिया, अगली बार जीतोगे तो प्लीज 800 कर देना। मजा आएगा ये देख के जब हमारे बच्चे
घुट घुट के मरेंगे। इसलिए अगर अपने देश और समाज को बेटर बनाना चाहते हो तो उसका एक बहुत ही कारगर तरीका है कि अपनी ये जो रटी रटाई और गढ़ी गढ़ाई मानसिकता इससे बाहर निकलो। इस बात पर यकीन करो कि हमारी परवरिश अच्छी है, हमारी अगली जनरेशन हमसे स्मार्ट है। खुद मानव सभ्यता का इतिहास इसकी तस्दीक करता है कि इस दुनिया में हर एक अगली जनरेशन ने पिछली वाली से बेटर किया है। एक पीढ़ी ने आग का आविष्कार किया तो अगली ने पहिया, मोटर, बिजली, डैम, इंडस्ट्री, आईटी, मोबाइल, इंटरनेट। इसी तरह हर एक अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ियों से बेटर करती रही तो हम ये आगे पीछे पत्ते बांधने वाली जनरेशन से एआई और सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पिछली पीढ़ी ने कोई ऐसा अजूबा बना दिया हो जो अगली पीढ़ी को समझ ही ना आया हो। अरे ये दादाजी ने पता नहीं क्या बना दिया, इस पे कटी हुई एप्पल छपी हुई है लेकिन ना इसको काट सकते हैं ना खा सकते हैं, पता नहीं क्या है ये आयताकार पत्थर। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।